बस पूरी दुनिया के आगे यही अपील है मेरी कि सारे मिलकर दुआ करो हमारे बच्चे हैं। अब रो के दिखाएं तो वो नहीं होता, तो अब तो कह लें कि रो रो के आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। इनका एक इकलौता बेटा है, 3 बहनों का अकेला भाई। छोटा बेटा जो मेरा भतीजा है ना, उसकी 19 साल एज थी। अच्छा, आपके भतीजे भी इसमें हैं? हाँ जी, जी, मेरे 3 3 भतीजे। भतीजे हैं, एक इनका बेटा है और आप 4 लोग हैं। हाँ जी। हमारी टोटल फैमिली में से 8 बंदे हैं। पूरी दुनिया से बात करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया दुआ करे हमारे बच्चे मिल जाए हमें। इंशाअल्लाह। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे मिल जाए हमें। पूरी दुनिया अपील करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं हक चैनल। सामने जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल के ऊपर हमेशा हम हक और सच ही बयान करते हैं और हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं। पाकिस्तान में कभी भी कोई मसले मसाइल हों, कोई मुसीबत में फंसा हुआ हो, तो हम उसमें उनके साथ बराबर के शरीक होते हैं, क्योंकि जो दर्द दिल रखता है वो हमेशा एहसास के साथ उनके साथ शरीक होता है। आज मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद हैं, आपको पता है एक बड़ा ही सानिया ऐसा पेश आया, वो 11 लड़कों का, नौजवानों का, जो वादी नीलम में हुआ, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद हर आँख ही अश्क बार है। जो दर्द दिल रखता है, जो एहसास रखता है, उनकी तमाम की हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। उनमें से कुछ बच्चे मिल गए थे जो हॉस्पिटल में हैं। 4 बच्चे मिल गए थे, एक की डेथ हो गई थी और 3 हॉस्पिटल में हैं। 7 अभी तक लापता हैं। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। इनका एक बेटा लापता है जो नहीं मिल रहा, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक तो आपके घर में हम बराबर के शरीक हैं। आपकी जो भी बात है, आप जिससे वो बात करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के जरिए आप कर सकते हैं। मैं किससे नहीं, पूरी दुनिया से बात करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया दुआ करे हमारे बच्चे मिल जाए हमें। इंशाअल्लाह। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे मिल जाए हमें। पूरी दुनिया अपील करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खाली किसी एक की बात नहीं है। देखें, हमारा ये ईमान है, किसी न किसी की जो फरियाद वो सुन ली जाती है। तो आप सब मिल के, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हैं, घरों को देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, घरों में, मसाजिद में, जहाँ कहीं भी हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, जितने भी लोग हैं, हाथ उठाकर हर नमाज में इनके लिए लाजमी दुआ करें। क्योंकि मैं ये कहता हूँ, मेरा ये ईमान है, अल्लाह करे कोई ऐसा मौजूद हो जाए, वो जो 7 लापता हैं वो मिल जाएँ, जिंदा सलामत मिल जाए। अच्छा, ये आपका जो ये बेटा है, आपके कितने बेटे हैं? मेरा एक ही लौता बेटा था वो। इनका एक इकलौता बेटा है, 3 बहनों का अकेला भाई। 3 बहनों का अकेला भाई। और वो क्या काम करते थे? वो पिको का काम करता था। पीको, दुपट्टों की पीको का काम करते हैं हम मार्केट में, यहाँ पे इचरे बाज़ार में ही। वो दुपट्टे की पीको, लेस वगैरह का वो काम अब जाहिर है कि माशाल्लाह ये भी बुज़ुर्ग हैं। ये बुज़ुर्ग हैं और वो अकेला ही बच्चा जो है इनके घर का कफ़ील है, और फिल वक्त अभी तक वो मिसिंग में है। तो अब मुझे बताइए कि आप लोगों की तरफ से भी कोई यहाँ से गया हुआ है वहाँ पर? हमारे गए में वहाँ पे बच्चे, भांजा गया हुआ है, कज़न गया हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सारे कर रहे हैं तलाश। और इंशाल्लाह अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह सही सलामत मिलेंगे इंशाल्लाह। तो कोई गवर्नमेंट से भी कोई आपके पास आए यहाँ पे? कल वज़ीर आला साहब आए थे, अच्छा, बस फोटो चेकिंग करके चले गए। उनकी मेहरबानी है, आए तो सही। ये देखिए, ये बात जो है ना, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जब आप किसी के साथ हमदर्दी के लिए आएँ तो सामने वाले को यही लगना चाहिए, 100% वो तब लगता है जब आप दिल से आएँ। तो अभी जैसे 1-2 दोस्तों ने और बात की है कि फ़ोटो सेशन ये नहीं होना चाहिए। अगर हम भी यहाँ पे आए हैं तो खुदाया, मैंने अपने घर पे मौजूद था, मैंने वो तस्वीरें मेरे दोस्तों में शेयर की हैं तस्वीरें। जिस वक्त मैंने वो तस्वीरें देखी हैं तो यकीन करें कि मैं अपने वो कैफियत तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन मुझे दिल ही बहुत रंज हुआ। मैंने कहा यार, ये तो सारे यंग ने, सारे मसले बिल्कुल ऐसे। और छोटा बेटा जो मेरा भतीजा है ना, उसकी 19 साल एज थी। अच्छा, आपके भतीजे भी इसमें हैं? हाँ जी, मेरे 3 भतीजे हैं, एक इनका बेटा है और 4 लोग हैं। हाँ जी। हमारी टोटल फैमिली में से 8 बंदे हैं। 8 में से एक की डेथ हो गई है, 2 इंजर्ड हैं और 5 जो हैं वो मिसिंग में हैं, और उनमें उनके साथ उनके 3 दोस्त हैं। आपके ख़ानदान में तो बहुत किस्से, ये जी तो बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब रो के दिखाएं तो वो नहीं होता, तो अब तो कह लें कि रो रो के आंसू भी खुश्क हो चुके हैं।
तो मुझे ये बताइए, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो उनकी बहनें हैं, मैं अब खुद मैं कैफियत मेरी खुद बदलती जा रही है सवाल वाली, ऐसे ही है जो मैं भी बहनों वाला हूँ, क्योंकि जो बेटियों वाला हूँ। तो मुझे ये जो इंसानियत रखता है या जिसके दिल में इंसानियत का दुख दर्द या तकलीफ़ होती है ना, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से महसूस कर सकता है कि जिनका मिस हुआ है या जिनका इस दुनिया से चला गया उनके क्या जज्बात होंगे। तो वो हमारी वो बहनों माँ बेटे की कैफियत क्या, वो किससे किससे दिलासा क्या दिलासा देगा क्या उनको? हम क्या दिलासा दे सकते हैं या उनकी क्या कैफियत हो सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज छठा दिन है। एक दिन नहीं बस ऐसे न कि आज छठा दिन है और फिर मैं पढ़ाइयाँ करवा रहे हैं कि दूसरी तंजीना पढ़ा रहे हैं, जो कोई बता रहा है वही पढ़ाई हो रही है, दुरूद तंजीना हो रहा है, दुरूद पाक का विर्द हो रहा है, कोई आयत कोई बता रहा है उसका विर्द कर रहे हैं। तो बात वही है कि हमें इंशाल्लाह अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेंगे और ठीक ठाक और सही सलामत इंशाल्लाह अपने घरों में आएंगे। और हमारी पूरी कौम से यही अपील है कि वो उनके लिए दुआ करें। बस मैं आपसे ही चाहूँगा, चूँकि ये तो ऐसी हमदर्दी है, चूँकि देखिए ना बुज़ुर्गों, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीधी सी बात है, मेरे भी अब बड़े हैं, तो हम आपसे हमदर्दी कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है हम वो कर सकते हैं, हमारे लिए जो हो सकता है जहाँ अपील कर सकते हैं क्या कर हम यही कर सकते हैं। तेज़ी आपकी जो भी अपील है आखिर में गवर्नमेंट के उस इदारों से कि जो ढूंढने में आपकी मदद कर रहे हैं, या उसमें क्या तेज़ी लेके आएँ? तेजी उन्होंने क्या लेके आनी है, वहाँ आर्मी काम कर रही है, उनकी मेहरबानी है, बहुत अच्छा काम किया, आर्मी जिंदाबाद, और बहुत अच्छा काम किया, हम खुश हैं, आर्मी से खुश हैं। बस पूरी दुनिया का आगे यही अपील है मेरी कि सारे मिलकर दुआ करो हमारे बच्चे आए। दुआ करें हमें हमारे बच्चे मिल जाएं वापस, बस एक ही दुआ है, बस एक ही अपील। भाई आपने सुन ली कि ये इनके छोटे भाई हैं, इनका वो भतीजा है, भांजा, सॉरी आपका भांजा है, और बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं। आप बुज़ुर्गों की कैफियत देख लें कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सवाल तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई आपको नज़र आ ही रहा होगा कि इस वक्त कैफियत क्या है। वो एक ही बात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने कोई पैसे की अपील नहीं की, वो सबसे ये कह रहे हैं, पूरी कौम से कह रहे हैं, जो दर्द दिल रखते हैं हाथ उठाएं और दुआ करें। वो जो साथ अभी तक लापता हैं, मैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उनके लिए ये कहूँगा, या रब्बुल आलमीन तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है, अपने सोने हबीब के सदक़े ए अल्लाह, ये अपने तमाम पैगंबर को सदक़े या अल्लाह कोई ऐसा करिश्मा कर दे। आप सब लोग हाथ उठाएं, कोई ऐसा करिश्मा कर दे या रब्बुल आलमीन, कोई मौज़ा कर दे या अल्लाह हमारी टूटी फूटी बातें, कोई नमाज़ें जो हम पढ़ते हैं या रब्बुल आलमीन उन्हीं के सदक़े, या अल्लाह कोई अच्छा एक काम हमने किया हो या रब्बुल आलमीन, कोई एक अच्छा काम किया अल्लाह उसके सदक़े से या रब्बुल आलमीन तू आसानियाँ पैदा फरमा दे, या अल्लाह लाज रख ले या रब्बुल आलमीन, वो जो अभी नहीं मिले लापता यार वो जल्द से जल्द मिल जाए। अल्लाह जो बच्चा जिसकी डेथ होगी अल्लाह तो उसको बुलंद मकाम अता फरमा, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह तो ज़ियारत और शिफात नसीब फरमाना, या अल्लाह उस बच्चे को जन्नत फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। ए अल्लाह जो बच्चे बीमार हैं, ए अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। ए अल्लाह तेरे जैसा कोई नहीं है, अल्लाह हम तो गुनाहगार है, ख़ताकार है, जैसे भी अल्लाह तेरे बंदे हैं, अल्लाह तू अपने सोने हबीब के सदक़े अल्लाह रहम फरमा, जो बच्चे लापता हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएँ।